उस जंगल का आधा मालिक कालू कौवा और आधी मालकिन रानो चिड़िया थी। कालू कौवे के हिस्से में बड़े बड़े आमों के पेड़ से जिससे वो रसीले आम खाता। गोरी गोरी कि तुम ऐसा करो कि अपनी माँ को भी ये रसीले आम दे आओ कुछ। गोरी कौवी एक बार कर टोकरी अपनी माँ को आम देने चली जाती है और उधर दूसरी तरफ चिड़िया के जंगल में अंगूरों की एक बेल थी जो सूख रही थी। चिड़िया उस बेल के पास आती। अरे ये बेल तो सूख रही है, मुझे इसको पानी देना होगा। चिड़िया अपने घर से पानी वाला मटका उठाती है जिससे पौधों को पानी दिया जाता है। चिड़िया अपने घर से निकलती है और अंगूर की बेल को पानी देती है। अंगूर की बेल की प्यास बुझती है और फिर से हरी हो जाती है। शुक्र है कि मेरी बेल हरी हो गई है। दूसरी तरफ कौवे के जंगल में एक बड़ा नारियल का पेड़ था। चिड़िया उसको दूर से देखती है। अरे रे कौवे का तो ये पेड़ सूख रहा है, ये कितना बड़ा पेड़ है। कौवे कौवे तुम्हारा पेड़ सूख रहा है, नारियल का पेड़, तुम उसको पानी दो। चिड़िया ऐसा कहती है। चिड़िया चिड़िया भाग यहाँ से। अरे चिड़िया चल निकल, इतना बाजन ना दिया करें हमें, हम अपना काम अपना वक्त पर कर लेंगे, तुम्हें क्या इससे मसले। अरे रे गोरी बहन, ये बेजान पौधे हैं, हमें इनकी रक्षा करना फर्ज है। चिड़िया ये कहकर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, वो पेड़ बिल्कुल सूख जाता है और अपनी शाखों से नीचे गिर जाता है। और कालू कौवा, ओहो ये तो पेड़ गिर गया, चलो कोई बात नहीं, इस जैसे और पेड़ हमारे जंगल में बहुत हैं। ऐसे कौवा कहता है। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा कौवे के जंगल में आता है और कालू कौवे से आकर कहता है, कौवे क्या तुम अपने जंगल के मुझे पेड़ बेचना चाहते हो? मैं तुम्हें भारी रकम दूंगा। कालू कौवा भारी रकम का सुनकर गोरी, हाय हाय मैं बेचना चाहती हूँ पेड़। ठीक है गोरी कौवी, मैं तुमसे पेड़ खरीदता हूँ, ये लो पैसे। ठीक है लकड़हारे पक्षी, तुम हमारे जंगल के कुछ पेड़ ले सकते हो। कालू कौवा, ये दोनों पेड़ का मुझे 5,000 दे दो, इससे कम मैं नहीं लूंगा, ये पेड़ बहुत बड़े और पुराने हैं। कालू जी हमने पेड़ बेचे और 5,000 बिना कमाया पेड़ बेचे। ऐसे ही वो लकड़हारा अपना काम शुरू करता है और पेड़ों को काटना। और उधर चिड़िया अपने पेड़ों को पानी दे रही थी। कलहाड़े की आवाज़ सुनकर चिड़िया कालू के जंगल में जाती है जो साथ ही चिड़िया के बंटवारा जंगल था। अरे रुक जाओ, ये लकड़हारे पक्षी रुक जाओ, तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? तुम्हें किसने अनुमति दी पेड़ काटने की? चिड़िया मुझे अनुमति इस कालू कवि और गोरी कवि ने दी। मैंने उनको इन पेड़ों का 5,000 दिया है और मैंने ये पैसों के खरीदे हैं। वो लकड़हारा पक्षी पेड़ काटना शुरू करता है। रानो नाराज दिल से वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। कौवे अपने जंगल के बड़े बड़े पेड़ बेच देते हैं और गर्मियों का मौसम आ जाता है। उनके पास कोई सुरक्षा जगह ना थी और ना ही कोई बड़ा पेड़ था जिससे वो गर्मी से बच सके। गोरी गोरी कितनी गर्मी हो गई है, बहुत तेज सूरज है। कालू मैं मर गई, इन झाड़ियों में तो बहुत गर्मी लग रही है मुझे। काश कि हम अपने कुछ पेड़ ना बेचते जो बड़े पेड़ थे। कोई नहीं होता, हमारे पेड़ फिर आ जाएंगे जब बारिश होगी। कालू कौवा उड़ता है और भोजन की तलाश में। अरे पता नहीं भोजन मुझे कहाँ से मिलेगा, लगता है कि मेरे जंगल में तो भोजन ही खत्म हो गया है, अब मैं कहाँ से भोजन लाऊं। कालू खाली हाथ वापिस आ जाता। कालू जी आप भोजन नहीं लेकर आए, मैं तो भूख से मरे जा रही हूँ, हाय मैं मर गई। गोरी भोजन कहाँ से मिला मुझे, चलो दोनों चलते हैं। फिर उनको कुछ चावल के दाने गिरे हुए मिलते हैं, वो दोनों चावल के दाने खा लेते हैं। कुछ महीनों बाद लकड़हारा चिड़िया के पास आता है।
پڑے گا؟ کیا تم مجھے پیڑ بیچنا چاہتی ہو اپنے جنگل سے یا نہیں؟ میں اپنے پیڑ نہیں بیچوں گی، یہ ہرے بھرے پیڑ ہم کاٹیں گے تو اوپر والا بہت ناراض ہوگا، میں پیڑ نہیں بیچوں گی۔ لکڑہارا پکشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن بیت جاتی، مرگا کا جنگل بہت ہرا بھرا اور سندر ہو گیا تھا۔ ہر طرف ہرے بھرے پیڑ اور ندیاں پانی سے بھری پڑی تھی، اور دوسری طرف کالو کا جنگل ویران ہو گیا تھا۔ ہائے میں مر گئی، میرا جنگل کتنا ویران ہو گیا، ہائے میں نہ کاش پیڑ بیچتی۔ ایسے دونوں پتی پتنی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہائے میں مر گئی کالو، ہمارے جنگل میں تو پانی بھی نہیں۔ گوری گوری فکر نہ کرو، کچھ ہی دنوں میں بارش ہوگی، میں آج ہی جاتا ہوں بادلوں کے پاس ساگر والے جنگل۔ کالو ساگر والے جنگل جاتے، کرپیا کرو مہاراج بادل، میرے جنگل میں بارش کرو۔ کالو ہم تمہارے جنگل بارش نہیں کرتے، تمہارے جنگل کوئی جانور کوئی پکشی نہیں، ہم ادھر بارش کرتے ہیں جہاں کوئی پکشی اور جانور ہو۔ کالو نراش من سے واپس آ جاتا ہے۔ کالو کالو کیا بولا بادل راجا نے، کیا بولا؟ گوری گوری بادل راجا نے تو صاف صاف انکار کر دیا ہے، بولتا ہے کہ میں تو بارش نہیں کروں گا جہاں۔ ہائے میں مر گئی، اب کیا ہوگا کالو؟ کچھ دن بیت جاتے ہیں تیز گرمی کی وجہ سے۔ ہائے میں مر گئی کالو، میرے تو سارے پیڑ سوکھ گئے ہیں اور میرے جنگل میں تو کھانے کو بھی نہیں بچا۔ گوری رانو کے پاس جاتی ہے۔ رانو رانو مجھے کچھ بھوجن دے دو، میں بہت بھوکی ہوں، کرپیا کرو مجھے لاچار کر دی۔ ارے گوری بہن آپ جانے جائیں یہاں سے، میں آپ کو بھوجن نہیں دے سکتی، آپ نے بہت ظلم کیا تھا، آپ نے ہرے بڑے پیڑ بیچ کر۔ ایسے ہی رانو چڑیا گوری کو بھوجن نہ دیتی اور دونوں اپنی غلطی پر پچھتاتے رہتے اور کچھ حاصل نہ ہوتا۔